हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो एन सी आर टी एक्सप्रेस 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर्स को हम धीरे धीरे मतलब कवर करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे इसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट में हमने फ्रॉग कर लिया था, एक पार्ट में हमने एनिमल टिश्यू को कर लिया था। इसका लास्ट पार्ट जो है दोस्तों वो कॉकरोच है हमारा, ठीक। तो कॉकरोच को हम इसमें अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको कराऊंगा, जल्दी से जल्दी कराने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। जो कि आपको फ्रॉग एंड कॉकरोच जो है ये आपको सेपरेट एनडीए के टॉपिक ने अपना भी मेंशन भी किया है, तो भाई पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है एक क्वेश्चन मिलने का चांस भी रहे, ठीक। तो चलिए बिना देर के हुए हम करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं कि मतलब क्या क्या इसके बारे में दिया हुआ है। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। एनाटॉमी कॉकरोच का पहले इंट्रोडक्शन, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर उसके अंदर मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो थोड़ा आप कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से खांसी बार बार आएगी, तो उसके लिए थोड़ा आप बुरा मत मानिएगा, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक। तो भैया जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच जो होता है ये ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीज होता है, ब्राउन या ब्लैक बॉडीज होता है, ठीक। मतलब इसकी बॉडी जो होती है ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है। और ये जो है भैया क्लास इंसेक्टा में रखा गया है, इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया। इसका क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया, मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में इसे रखा गया है, ठीक। तो ये जो होते हैं भैया ये ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो रेड ग्रीन के ये सभी पाए जाते हैं। एंड इनकी साइज अगर देखी जाए भैया तो वो 1.1/4 इंच से मतलब लेकर ये 3 इंचेस तक होते हैं। जिसे हम अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर होता है। एंड ये लॉन्ग एंटीना इसमें पाया जाता है। लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वाल दैट कॉन्केल्स हेड, दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स। तो भैया जो होती है इसमें एक लंबी एंटीना पैर तथा अपर बॉडी वाल में फ्लैट एक्सटेंशन होती है जो कि हेड को ढके रहती है, ठीक। ये डंप प्लेसेस तथा नम स्थान पर मतलब पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं भैया नॉक्टर्नल ओमनिवोरस होते हैं। ये मनुष्य के घर में होकर मतलब रहकर ये सीरियस पेस्ट बनाते हैं, सीरियस पेस्ट एंड बहुत सारी डिजीज का वेक्टर ये होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसकी इंट्रोडक्शन में दी गई है। क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा, कलर जो होता है ब्राउन या ब्लैक होता है। ट्रॉपिकल रीजन में ये ब्राइट येलो या रेड ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। साइज जो होता है 1/4 इंच से 3 इंच होता है। 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर होते हैं। नॉक्टर्नल ओमिनिवोरस होते हैं। और इनके बाद जब देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में भैया ही इसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है, एडल्ट की जो कॉमन स्पीसीज होती है वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है, जिसकी लंबाई जो होती है भैया 34 से 53 मिलीमीटर इनका जो होता है लंबाई होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनमें जो होता है बिंग्स पाया जाता है, और मेल कॉकरोच में देखा जाए तो बिंग्स और एब्डोमेन की टिप के आगे भी फैले होते हैं। अगर जो देखा जाए तो मेल जो कॉकरोच होता है उसके जो बिंग्स होते हैं वो एब्डोमेन के आगे भी फैले होते हैं, ठीक। तो इधर ये लाइनें जो लिखी हुई हैं, द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 नैनोमीटर लॉन्ग विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इन 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। भैया इसकी बॉडी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और इसके बाद देखा जाए द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली, और दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाई ये थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं एर्थराइडल मेम्ब्रेन। इसका कहने का मतलब क्या है भैया कि ये कह रहा है कि
कॉकरोच जो होता है भैया, कॉकरोच का पूरा शरीर जो होता है वो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन से मिलकर बना होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है और कॉकरोच का पूरा शरीर हार्ड ब्राउन काइटिनस एक जो स्केलेटन से ढका होता है, जो कि डायग्राम में दिखाएंगे हम, ठीक। और इसमें जो होते हैं जिन्हें हम स्क्लेराइड कहते हैं, ठीक, उसे हम स्क्लेराइड कहते हैं। आपको डिटेल्ड पढ़ाया गया होगा, अगर आप अपने टीचर से पढ़े हैं तो उन्होंने डायग्राम बना बना के दिखाया होगा। और टरगाइस्ट जो होते हैं उन डार्सल साइड में होते हैं और स्टर्नाइड जो होते हैं भैया वो वेंट्रल साइड में होते हैं। अब वेंट्रल साइड मतलब भैया वेंट्रल जैसे स्टर्नम, स्टर्नम जो होता है वो आगे टाइप आपके पाया जाता है, तो स्टर्नम से बना स्टर्नाइड। तो स्टर्नाइड जो होता है भैया इसमें अगर देखा जाए तो ये वेंट्रल साइड पे पाया जाता है आगे की तरफ हमारा। अब स्टर्नम जो होता है वो वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, तो ये भी स्टर्नाइड जो होता है ये वेंट्रल साइड पे होता है। टरगाइड्स जो होता है ये डॉर्सल साइड पर होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और बॉडी के एंटीरियर साइड जो है मतलब अगर देखा जाए स्क्लेराइड जो होते हैं आपस में थिन तथा फ्लेक्सिबल मतलब आर्टिकुलर मेम्ब्रेन मतलब थिन या फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, जिसे हम मतलब अर्थरॉयडल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं कि टरगाइड डॉर्सली, स्टर्नाइड वेंट्रली। और इसके बाद हम इसका डायग्राम भी जल्दी से देख लेते हैं। तो भैया डायग्राम में इसके जो चीज़ें दी गई हैं कि इसमें एक देखिए फिलीफॉर्म एंटीना पाया जाता है, कंपाउंड आई पाई जाती है। ये हमारा इसका हेड हो गया, हमारा नहीं इसका हेड हो गया कॉकरोच का। और ये जो प्रोनोटम दिया गया है भैया ये कवरिंग ऑफ प्रोनोटम जो होता है मतलब ये कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स, ये प्रोथोरेक्स को कवर करने का काम करता है। ये हमारा मीजोथोरेक्स हो गया, मीजोथोरेक्स भैया हो गया। और इसके बाद इसे यहाँ पे इसके देखिए 3 पैर पाए जा रहे हैं, 1 2 3। तो ये जो हैं ये पहले वाले पैर को हम प्रोथोरेक्स कहते हैं, बीच वाले पैर को मेजोथोरेसिक लेग कहते हैं एंड बाद वाले को हम मेटाथोरैक्सिक लेग कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये इसका एब्डोमेन हो गया, इसकी एनल सरसाई हो गई एंड ये एक पेयर विंग्स हो गया, ये हाइंड विंग्स हो गया। हाइंड विंग्स होता है जो भैया वो हेल्प करता है किसमें, हेल्प करता है उसके फ्लाइट में। और ये टेगमिना इलाट्रा जिसे हम कहते हैं ये 4 विंग होता है, 1 पेयर होता है प्रेजेंट इन मेजोथोरैक्स, ठीक। और ये जो होता है हाइंड विंग ये मेटाथोरैक्स में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। तो कॉकरोच जो होता है भैया उसके पास ट्रायंगुलर हेड पाया जाता है। उसकी बॉडी जो होती है वो 90 डिग्री पर मतलब हेड जो होता है उसकी बॉडी से 90 डिग्री पर पाया जाता है, मतलब उसकी बॉडी से ऐसे 90 डिग्री पर पाया जाता है, ठीक। इनका विंग्स जो होता है वो पेयर में होता है, मतलब 2 विंग्स पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं। आई जो होती हैं वो भी पेयर में होती हैं। 4 विंग्स जो होता है भैया उसे हम वो जो होता है ओपेक लेदरी होता है, ओपेक या लेदरी होता है, वो हाइंड विंग को कवर करने का काम करता है, ठीक। और ये जो हाइंड विंग जो होता है हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, ये उसको उड़ने में मदद करता है। अब चलिए इसके बारे में जो लिखी हुई हैं चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। अब भैया जो इसका हेड होता है, हेड शरीर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ राइट एंगल बनाता है, वही मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है। हेड जो होता है भैया 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है तथा यह फ्लेक्सिबल नेक के कारण डायरेक्शन में घूम भी सकता है। तो ये इसका एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो कॉकरोच होता है ये मतलब कॉकरोच का हेड जो होता है मतलब ये सभी डायरेक्शन में घूम जाता है, मोबिलिटी, ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, बिकॉज इसके पास जो होता है फ्लेक्सिबल नेक जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। दी हेड कैप्सूल बियर, ये पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, जो हेड कैप्सूल होता है भैया वो पेयर ऑफ आइज पाई जाती हैं। उसके पास कंपाउंड आइज, ये पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग फ्रंट ऑफ आइज। तो भैया जो ये इनकी आंखों के आगे एक मेम्ब्रेनस सॉकेट से मतलब धागे जैसी मतलब एक पेयर एंटीना निकलती है। तो एक एंटीना, पेयर एंटीना मतलब 2 एंटीना ऐसे धागे जैसी निकलती हैं, ठीक, जो अभी हमने आपको दिखाया था। तो पेयर में होती हैं तो वो निकलती हैं। एंटीना जो होता है मतलब उसमें सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि इसको मतलब इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो वही चीज़ें आगे लिखी हुई है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट एंटीरियर। इसके बाद दिया गया है एंटीरियर एंड ऑफ हेड वियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। भैया हेड के एंटीरियर एंड पर भैया एंटीरियर एंड पर जो होते हैं अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिन्हें मतलब जिनसे बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट बनते हैं। तो माउथ पार्ट्स के में अगर देखा जाए तो माउथ पार्ट्स में भैया एक आ जाता है हमारा जैसे माउथ पार्टिंग, माउथ जो
होता है वो कंसिस्ट ऑफ ये लैब्रम, लैब्रम को भैया हम अपर लिप कहते हैं। ये पेयर ऑफ मैंडिबल जो कि टीथ होता है इसका, वो भी पेयर में पाया जाता है। ये पेयर ऑफ मैक्जिला, और इसके बाद जो हो गया ये लेबियम जो लोअर लिप होता है। ये मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग स्टंग जिसे हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। तो ये मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होता है जिसे हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, जो कि टंग का कार्य करता है, जो कि टंग का कार्य करता है, मतलब उसे ही मान लीजिए कि वो उसका जीव होता है, ठीक। और अगर देखा जाए थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, थोरैक्स जो होता है इसका 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। हेड कनेक्टेड विद ये थोरैक्स बाय ये थोरैक्स बाय ये शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। तो हेड जो होता है भैया, इसका हेड जो होता है प्रोथोरैक्स के एक शॉर्ट एक्सटेंशन के द्वारा मतलब जुड़ा होता है, द्वारा हेड मतलब थोरैक्स से जुड़ा होता है, जिसे हम नेक कहते हैं, ठीक, जिसे गर्दन उसकी कहते हैं। तो प्रत्येक थोरैसिक सेगमेंट जो होते हैं वो उसमें 1 पेयर वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। विंग्स का अगर देखा जाए तो पहला जो ये चीज़ें आपको दिखाएं तो वॉकिंग लेग्स, ये पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स एंड सेकंड पेयर जो होता है वो मेटाथोरैक्स से निकलता है। हमने आपको पहले भी बताया कि जो फर्स्ट पेयर जो होता है वो मेसोथोरैक्स से निकलता है और दूसरा पेयर होता है वो मेटाथोरैक्स से निकलता है, ठीक। तो 4 विंग्स जो होता है मेसोथोरैसिक कार्ड टैगमिना और ओपेक डार्क लेदरी एंड कवर हैंड विंग्स, कवर हैंड विंग्स। तो भैया जो इसका क्या है कि 4 विंग्स जो मेसोथोरैक्स से निकलता है वो जो भैया उसे हम टैगमिना कहते हैं। ये ओपेक डार्क मतलब होता है, लेदरी होता है एंड कवर दी हैंड विंग्स, जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बता दिया। व्हेन एट आर रेस्ट, जब यह रेस्ट पर होता है तो इसके हैंड विंग को कवर करने का काम करता है। हैंड विंग आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। भैया हैंड विंग जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, फ्लाइट में हेल्प करता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो दी एब्डोमेन आर इन बॉथ, एब्डोमेन इन बॉथ एंड मेल एंड फीमेल ऑफ 10th सेगमेंट इन। तो अगर देखा जाए एब्डोमेन जो होता है भैया दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में अगर देखा जाए एब्डोमेन, तो वो 10th सेगमेंट पर मतलब पाया जाता है। फीमेल में अगर देखा जाए तो 7th स्टर्नम जो होता है वो बोट शेप्ड होता है, जो कि 8th और 9th स्टर्ना से मिलकर ब्रूड या जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो दी एब्डोमेन इन बॉथ में ये 10th सेगमेंट पे पाया जाता है। दी 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर फॉर्म 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड और जेनाइटल पाउच, ठीक। हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड, जो कि मतलब इसका जिसका जो इंटीरियर पार्ट होता है भैया, तो जेनिटल पाउच के जो इंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और ये कोलेटरल ग्लैंड, ये सभी चीज़ें इसके जेनाइटल पाउच के इंटीरियर पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक। मेल के जेनाइटल पाउच में अगर देखा जाए तो पाउच या चैम्बर में अगर देखा जाए तो ये जो होती हैं एब्डोमेन के हाइंड इंड पर पाया जाता है, मतलब एब्डोमेन के हाइंड इंड पर पाया जाता है। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट दी हाइंड इंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाई 9th 10th टर्गा, मतलब डॉर्सली ये 9th और 10th टर्गा के द्वारा मतलब बाउंडेड होते हैं, और वेंट्रली 9th स्टर्नम के द्वारा बाउंडेड होते हैं, ठीक। तो ये सब इससे घिरे हुए होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम जो चीज़ें लिखे हुए हैं ये भी आप देख लें। तो एंटीना जो होता है पेयर में पाया जाता है, मैंडिला पेयर में, मैक्जिला पेयर में, लेबियम 1 होता है जिसे हम लोअर लिप कहते हैं, यल से लेबियम, यल से लोअर लिप। लेबियम और लेब्रम जो होता है भैया ये हमारा अपर लिप हो गया, अपर लिप हो गया। हाइपोफेरिंग्स जो हो गया वो टंग हो गया। फीमेल अगर देखा जाए, फीमेल में भैया 7th 8th एंड 9th सेगमेंट जो होते हैं वो मिलकर ब्रूड और जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करती हैं। 7th बोट शेप्ड होता है, 7th जो होता है 7 सेगमेंट बोट शेप होता है। एंड मेल जेनाइटल पाउच जो होता है वो डॉर्सली 9th एंड 10th टर्गा से घिरा होता है, वेंट्रली 9th स्टर्नम से घिरा होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इट कंटेन्स डॉर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पाउच। डॉर्सली भैया आपका जो एनस होता है वो पीछे की तरफ ही डॉर्सली ही पाया जाता है, और वेंट्रल साइड में इसका जेनाइटल पाउच पाया जाता है। सेम इसको अपने से कंपेयर कर लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो वेंट्रल
वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस मेल बियर ये पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्टाइल। भैया मेल के पास जो होता है ये थ्रेड लाइक स्टाइल होता है छोटा छोटा, जो कि फीमेल में अब्सेंट होता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता। ये स्टाइल जो होता है मतलब कॉपुलेशन में मतलब हेल्प करता है, ठीक। तो ये कॉपुलेशन में मतलब हेल्प करता है। और इन बोथ सेक्सेस दी 10th सेगमेंट जो होता है बियर ये पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। और 10th सेगमेंट पर भैया जो एक पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एनल सरसाई कहते हैं, जो कि दोनों में पाया जाता है, ठीक। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, स्टाइल जो होता है ये केवल मेल में पाया जाता है और सरसाई जो होता है वो सब में पाया जाता है। साथ से सरसाई साथ से सब में पाया जाता है। और जो स्टाइल होता है भैया मेल जो होते हैं भैया वो ऑलरेडी स्टाइलिश होते हैं, तो वो लड़कियों से कम स्टाइलिश थोड़ी ना होते हैं, तो मेल स्टाइलिश होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लड़कियां स्टाइलिश नहीं होती हैं, लड़कियां सुंदर होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, वो स्टाइलिश नहीं होती हैं। तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं, बुरा ना मानिएगा आप लोग, बस आप याद करने का तरीका ढूंढें, ठीक। तो इसके बाद देख लीजिए इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। वन पेयर जो होता है सिंपल आई पाई जाती है, जो कि वेस्टिजियल होती है सिंपल आई, जिसे हम ओसेलस कहते हैं, ओसेलस कहते हैं। ये इसकी कंपाउंड आई होगी जो कि वन पेयर होता है भैया। ये अपनी कंपाउंड आई से भैया अपने एक आई से 2000 टुकड़े आपके इमेज का करता है। मतलब आपका इमेज जब वो आपको देखता है तो 2000 टुकड़े के रूप में एक आंख से देखता है, वो 2000 टुकड़े मतलब जुड़कर आपका इमेज वो बनाता है, तब आपको देखता है, ठीक। और दोनों आंख से मिलाकर वो आपके 4000 टुकड़े करता है। तो भैया इसकी कंपाउंड आई जो होती हैं बहुत खतरनाक टाइप की होती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देता है आपकी। तो ये मैंडिबल जो हो गया इसका भैया, ये फ्रंट वाला हो गया, ये लैब्रम इसका हो गया, लैब्रम हो गया लोअर लिप, ये इसका लेवियम हो गया, ये मैक्जिला हो गया। ये डायग्राम आप बनाएंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएंगे। ये इसका टीथ तो दिख रहा है, टीथ एकदम स्पष्ट है भैया कि दांत जैसा हो रहा है। ग्राइंडिंग रीजन इसका हो गया, ये इंसीजन रीजन हो गया, ये लैब्रम अपर लिप हो गया। इसके बाद जो ये हो गया हमारा मैंडिबल, ये भी हो गया। ये हाइपोफेरिंग्स टंग हो गया, देखो जीभ लंबी सी निकली हुई है। और ये देखो सेंसरी पल्प पाए जा रहे हैं जो कि मैक्जिला पे पाए जा रहे हैं। और ये जो हो गया लेबियम हो गया भैया, ये लेबियम यल जैसा शेप बना हुआ है लेबियम में, तो ये लेबियम हो गया। और इस पर भी जो होते हैं मतलब सेंसरी पल्प पाए जाते हैं, ठीक। तो ये माउथ पार्ट्स और हेड रीजन के मतलब स्ट्रक्चर हो गए। तो ये कॉकरोच के इतने सारे डायग्राम जो ये थे ये हमने कवर कर लिया। अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मतलब एनल सरसाई जो होता है, एनल सरसाई और एनल स्टाइल दो पाए जाते हैं, दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एनल सरसाई जो होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है। ये सेंसरी होता है, सरसाई जो होता है भैया सेंसरी होता है। और एनल स्टाइल जो होता है ये मेटिंग में मतलब आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसकी एनाटॉमी के बारे में अब देखते हैं, मॉर्फोलॉजी हमारी कवर हो गई। तो एनाटॉमी में दिया है भैया द एलिमेंट्री कर्नल प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो भैया इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का बात कर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका अगर देखा जाए भैया तो इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक। तो माउथ जो होता है इसका शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है भैया। इसका माउथ अगर देखा जाए तो शॉर्ट ट्यूबुलर, द माउथ ओपन्स इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पासेज कॉल्ड ईसोफेगस। तो माउथ जो होता है शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है, जिसके मतलब एक नैरो ट्यूबुलर पासेज जो कि मतलब जिससे एक न्यूरो ट्यूबुलर पासेज निकलती है। मतलब फेरिंग्स के थ्रू अगर देखा जाए एक न्यूरो मतलब नैरो और पतली मतलब सकरी हुई मतलब ये ट्यूबुलर पासेज निकलती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक। तो इसके बाद ईसोफेगस जो होती है आगे जाकर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्रॉप कहते हैं। तो ये जो हो गया इसका फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद जो हो गया इसका ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस जो हो गया यही बाद में जाकर इसका जो होता है ये आगे जाकर सैक लाइक मतलब ये पाउच सैक मतलब एक थैला लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम क्रॉप कहते हैं, ठीक। तो ये इसका क्रॉप हो गया। इसके बाद जो होता है क्रॉप जो होता है ये क्रॉप में जो होता है फूड स्टोरेज का काम होता है।
है भैया थैले में आप क्या स्टोर करते हैं, ये आप इसमें क्या स्टोर करना चाहेंगे। अगर तो ये इसमें भोजन ही स्टोर होगा तो फूड स्टोर करता है। इसके बाद क्रॉप जो होता है ये आगे जाके मतलब गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस में खुलता है, इसे हम प्रोवेंटिकुलस भी कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, दो नाम इसके जो हैं तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर जो गिजार्ड जो होता है भैया, गिजार्ड जो होता है, गिजार्ड में एक थिक सर्कुलर मसल की बनी होती है। गिजार्ड जो होता है ये थिक सर्कुलर मसल की बनी होती है, मतलब मोटी गोल सर्कुलर मसल की बनी होती है, जो कि आउटर लेयर पाई जाती है की बनी आउटर लेयर होती है इसमें, ठीक। और इसकी इनर जो होती है, इनर जो होती है ये थिक क्यूटिकल से मतलब 6 हाईली काइटिनस प्लेट बनती हैं। मतलब इसकी इनर थिक क्यूटिकल से जो होती हैं 6 हाईली काइटिनस प्लेट बनती हैं, जिन्हें हम टीथ कहते हैं, ठीक। इसी से मतलब टीथ बनती है। गिजार्ड मतलब जी से गिजार्ड, जी से ग्राइंडिंग का काम करती हैं। तो भैया ग्राइंडिंग करने के लिए गिजार्ड पाया जाता है, ठीक। गिजार्ड फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करता है, पीसने में हेल्प करता है, ठीक। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर फोरगट जो होता है वो फोरगट क्यूटिकल से लाइंड होता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ से इट टर्न ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज फूड स्टोरेज। तो दी क्रॉप फॉलोड बाय गिजार्ड प्रोवेंटिकुलस, इट हैज आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द पार्टिकल्स। द entire foregut is lined by cuticle yielding of 6 to 8 blind tubules called hepatic और gastric सीखा। भैया 6 से 8 मतलब जो ट्यूब पाए जाते हैं जिसे हम हेपेटिक सीका कहते हैं। यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 6 से 8 हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका पाए जाते हैं, जो कि मतलब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, ठीक। तो ये दिए हुए हैं। जंक्शन ऑफ फोरगट पर पाए जाते हैं, ये फोरगट के जंक्शन पर पाए जा रहे हैं, ठीक। फोरगट और मिडगट, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका फोरगट है इसके ऊपर, और इसके नीचे जो है ये भैया मिडगट है, ठीक। तो ये जंक्शन पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इधर आपका जो आ जाता है मतलब ये आपका यहाँ तक आ जाता है मतलब फोरगट, और इसी के जंक्शन से यहाँ से आपका आ जाता है, यहीं से आपका आ जाता है मिडगट, ये जंक्शन पर पाया जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ से आपका यम जी, ठीक, ये मिडगट आ गया, और यहाँ पर फोरगट एफ जी। और ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो है ये जंक्शन पर पाया जा रहा है, मतलब ठीक, ये इसके जंक्शन पर पाया जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसके बाद जो लिखी हुई हैं चीज़ें, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हुई ए सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एट दी जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड प्रेजेंट एंड अदर रिंग, जिसे मतलब और मिड और हाइंड गंट के बीच में भैया एक अदर रिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं देखो अनदर रिंग 100 to 150 मतलब येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल। अब मालफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है भैया, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है ये हाइंड गट पर मतलब मिड और हाइंड गट के जंक्शन पर पाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टार पॉइंट जो हैं ये जंक्शन पर पाई जा रही हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 2 पॉइंट जो हैं दोनों जंक्शन पर। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हेपेटिक सीका किस जंक्शन में पाया जाता है और मालफिजियन ट्यूब्यूल किस जंक्शन पर पाया जाता है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर पाया जाता है, और जो हेपेटिक सीका होता है भैया ये फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर पाया जाता है। इसके बाद इलियम, कॉलम, रेक्टम ये सभी चीज़ें आ जाती हैं आपकी हाइंडगट में, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो एट दी जंक्शन ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम। तो भैया हीमोलिम से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने का कार्य करती हैं, रिमूव करने का काम करती हैं। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन दिया गया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि आगे तो यहाँ पे दिया गया है कि the midgut is broader than hind gut is broader than midgut and is differentiated into ileum, column and rectum। भैया जैसे यहाँ आपको मैंने दिखाया कि जो हाइंड गट होता है ये हाइंड गट आपका दिया गया है, तो हाइंड गट दिया गया है, यहाँ पे ये चीज़ें आपकी मिड गट हो गई और ये आपका हाइंड गट हो गया। तो यहाँ ये आपका मिड गट और ये हाइंड गट। तो ये लाइन क्या कह रहा है कि मिड गट एंड मतलब ये दी
हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, मतलब जो हाइंड गट होता है ये आपका ब्रॉडर होता है मिड गट की अपेक्षा, ये मतलब ये चौड़ा होता है उसकी अपेक्षा। इसके बाद अगर देखा जाए एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम कॉलम एंड रेक्टम, मतलब यह इलियम कॉलम और रेक्टम 3 पार्ट में मतलब डिवाइड होता है इसका हाइंड गट, ठीक। तो द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, मतलब रेक्टम इसका जो होता है ये एनस के थ्रू मतलब ओपन होता है। तो ठीक, ये चीज़ें इसकी दी गई हुई, तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके साथ कंप्लीट हुआ। अगर देखें तो इसके बाद हमारा बचता है, इसका आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया गया है भैया जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। भैया इसमें ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वेसल जो होते हैं ये पुअरली डेवलप होते हैं, इसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती हैं, तभी तो ये ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल होती है तो ये क्लोज टाइप का हो जाता है। तो ये पुअरली डेवलप होती हैं एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड होम्योसेल, मतलब हीमोसेल, मतलब ये एक स्पेस में ओपन होती हैं जिसे हम हीमोसेल कहते हैं, ठीक। विसरल ऑर्गन जो होते हैं लोकेटेड इन दी हीमोसेल आर बाथ इन ब्लड हीमोलिम्फ। तो भैया जो इसके विसरल ऑर्गन होते हैं, तो विसरल ऑर्गन जो होते हैं ये हीमोसील में होते हैं, ठीक। और मतलब तथा ब्लड जो होता है ब्लड में डूबे होते हैं, ठीक। ये ब्लड जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं वो उसी में मतलब विसरल ऑर्गन इसके डूबे हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी दी गई हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से कहाँ, तो ये चीज़ देखिए, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइड। तो भैया ये जो होती हैं जो हीमोलिम्फ इसका ब्लड जो होता है ये कलरलेस प्लाज्मा से, जिससे अपना ब्लड जो होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है, तो उसी तरह इसका भी जो होता है ये प्लाज्मा और हीमोसाइड से मिलकर बना होता है। हीमोसाइड मतलब इसके ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं उससे, तो ये सब चीज़ों से मिलकर इसका ब्लड बना होता है। इसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं, हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो भैया इसका जो हार्ट होता है कॉकरोच का हार्ट एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है, मतलब एक लंबी मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है, जो कि आपको दिखाया गया है डायग्राम में, जो थोरैक्स और एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन के अलोंग स्थित होता है। मतलब एब्डोमेन और मतलब थोरैक्स और एब्डोमेन की मिड लाइन, अगर देखा जाए इसके थोरैक्स और एब्डोमेन की मिड लाइन से, मतलब ये मिड लाइन के थ्रू मतलब ये स्थित होता है, मतलब उसके बीच में स्थित होता है, ये एकदम मिड लाइन पर पाया जा रहा है, ठीक। तो ये इसका हार्ट हो गया। अब इसका हार्ट अगर देखा जाए तो भैया इसके हार्ट में फनल शेप्ड चैम्बर पाए जाते हैं, दोनों ओर ओस्टिया भी होते हैं, इसके दोनों तरफ जो होते हैं ये ओस्टिया पाए जाते हैं। तो इसका जो हार्ट हो गया भैया इसमें फनल शेप्ड चैम्बर पाए जाते हैं। ये देखिए इसके चैम्बर जो हो गए ये सारे इसके चैम्बर हो गए, ठीक। तो ये इसके चैम्बर हो गए। तो इसका हार्ट जो होता है भैया वो इसमें देखा जाए तो इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, शायद अगर देखा जाए तो 13 चैम्बर इसका हार्ट होता है। ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे मतलब ये 12 शो कर रहे हैं, ठीक। तो ये इसके हार्ट चैम्बर हो गए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब इसके थ्रू अगर आगे देखते हैं तो मतलब ये ओस्टिया मतलब इसमें पाए जाते हैं, मतलब दोनों साइड पर इसके ओस्टिया पाए जाते हैं। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पंप्ड एंटेरियरली साइनसेस अगेन। तो इसका जो ब्लड होता है भैया, जो ब्लड जो होता है साइनस से निकलता है एंटायर हार्ट, मतलब पूरे थ्रू में, मतलब ओस्टिया थ्रू ओस्टिया एंटर हार्ट, मतलब हार्ट में एंटर करता है किसके, ओस्टिया के थ्रू, ठीक। इसका जो ब्लड होता है साइनस से निकलकर मतलब एंटर इनटू हार्ट, वो ओस्टिया के थ्रू मतलब वो हार्ट में एंटर करता है। तो ब्लड जो होता है ओस्टिया के द्वारा मतलब साइनस से हार्ट में एंटर करता है और आगे जाकर जो साइनस में दोबारा पंप कर दिया जाता है। तो ये इसका मतलब सर्कुलर सिस्टम जो छोटा सा दिया गया है। तो ये इसका एंटीरियर एओर्टा हो गया भैया, ये इसकी एलरी मसल्स हो गई, और इसके बाद इसके चैम्बर्स ऑफ
हर्ट दिए गए हैं। ये चैम्बर्स ऑफ हर्ट काउंट करने में तो शायद 12 सी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शायद ये 12 ही इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं शायद क्वेश्चन में मिल जाता है, तो वो चीज़ आप देखेंगे तो ये 13 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक। तो इसके बाद इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ इतनी ही चीज़ें दी हुई थी। तो इधर हम देख लेते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भैया कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पायरेकल प्रेजेंट ऑन द लेटरल ऑफ द बॉडी, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो इसका जो भैया कॉकरोच का जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये ट्रैकिया का नेटवर्क इसमें पाया जाता है, जो कि 10 पेयर छोटे छोटे होल, मतलब जो 10 जोड़ी मतलब छोटे छोटे होल द्वारा बाहर खुलता है, ठीक। तो 10 जोड़ी मतलब होल पाए जाते हैं, 10 पेयर होल पाए जाते हैं। तो ये भैया 20 भी लिख के स्टेटमेंट में आ सकता है, तो आप ध्यान रखें 10 पेयर मतलब 20 होल्स के थ्रू ये बाहर खुलता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, जिसे हम स्पायरेकल्स कहते हैं। इन होल्स को स्पायरेकल कहते हैं, जो बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ट्रैकियल ट्यूब जो होता है डिवाइड होकर ट्रैक्यूल बनाते हैं और एयर को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। स्पायरेकल की ओपनिंग जो होती है स्फिंक्टर द्वारा रेगुलेट की जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ट्रैक्यूल्स जो होता है, ट्रैक्यूल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसें जो होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो इतनी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो इधर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया। इसको जो ओपनिंग होता है स्पायरेकल का, वो रेगुलेट किया जाता है स्फिंक्टर के द्वारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू प्लेस करता है, ठीक। इसके बाद इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाते हैं। तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो ये भैया जो होते हैं, ये जो होते हैं ईच ट्यूब्यूल जो होते हैं, ये ग्लैंडुलर तथा सिलिएटेड एपिथेलियम सिलिएटेड सेल्स द्वारा लाइंड होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती हैं और इसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं। तो ये इसका फंक्शन दिया गया है। व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट देयर ऑफ दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरियोट्रिक। भैया ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, तो इसे यूरियोट्रिक कहा जाता है। इन एडिशन ऑफ फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो इसके साथ साथ भैया इस जो होती हैं फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स यूरिकोज ग्लैंड, ये सभी भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नर्वस सिस्टम क्या होता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ये सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटीज ऑन द वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई इन द thorax and 6 in the abdomen. The nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head holds a bite of nervous system while the rest situated along the ventral valley side part of the its body. So now you understand that if the head of cockroach cut off, it will live for as long as 1 week in head region, ठीक। तो इन दी हेड रीजन, अगर इन दी हेड रीजन दी ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईस्टोफेगल गैंग्लियन व्हिच सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। इन कॉकरोच दी सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स एंड एनल सरसाई। ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी सी दी गई हैं। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में नर्वस सिस्टम जो होता है वो फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया के सीरीज में पाई जाती हैं। वेंट्रल साइड पर पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन द्वारा जुड़ी होती हैं। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 गैंग्लिया इसके एब्डोमेन में होती हैं। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो होता है पूरे शरीर में फैला होता है। हेड में इसके जो होता है भैया नर्वस सिस्टम का स्मॉल पार्ट होता है, जो कि बचा हुआ पार्ट जो होता है इसका जो होता है शरीर के दूसरे भागों में पाया जाता है, मतलब बेली वाले पार्ट मतलब पेट वाले रीजन में पाया जाता है, वेंट्रल साइड में। और ये सभी चीज़ें मतलब इसमें पाई जाती हैं। और मतलब कॉकरोच का हेड, अगर आपको पता भी होगा कि मतलब कॉकरोच का
हेड अगर हम काट दें तो यह एक वीक तक मतलब एक हफ्ते तक जीवित भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो इसका ज़्यादातर पार्ट होता है भैया तो वो उसका पेट में उसका नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक। तो हेड रीजन में ब्रेन को हम सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि मतलब एंटीना और कंपाउंड आई को नर्व सप्लाई करता है। तो ये सब चीज़ें दी गई थी। सेंस ऑर्गन को भी मैंने बता दिया कि सेंस ऑर्गन जो होते हैं एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प्स एंड एनल सरसाई, ये सभी होती हैं। हेड जो होता है, हेड के डॉर्सल सरफेस पर भैया कंपाउंड आई पाए जाते हैं। प्रत्येक आई से 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया बनते हैं। ये ओमिटीडिया की सहायता से कॉकरोच जो होता है बहुत सारी ऑब्जेक्ट को मतलब इमेज रिसीव करता है, देखता है। ये सब हमने आपको बता दिया। विजन, इस प्रकार के विजन को हम मोज़ेक विजन कहते हैं। ये जो अधिक सेंसिटिव होता है काम, लेकिन रिजोल्यूशन जिसका होता है बहुत कम होता है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। विजन, इस विजन में जो नाइट में मतलब यह विजन नाइट में कॉमन होता है, लेकिन नॉकटर्नल, इसलिए इसे नॉकटर्नल विजन कहते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो इधर हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिया हुआ है? तो रिप्रोडक्टिव कॉकरोच जो भैया होता है, कॉकरोच डायोसियस होता है, और क्योंकि इसमें जो होते हैं दोनों सेक्स ये अलग अलग पाए जाते हैं, तथा दोनों सेक्स में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। यहाँ देख लेते हैं कि कॉकरोच आर डायोसियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन फोर्थ सिक्स्थ एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल सेगमेंट फ्रॉम ईच टेस्टिस एराइजेज ये थिन वास डिफरेंस व्हिच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। भैया जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें एक पेयर टेस्टिस होते हैं। एक पेयर मतलब दो टेस्टिस होते हैं जो कि फोर्थ और सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पर लैटरली पाए जाते हैं, लैटरली लगे होते हैं, ठीक। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है मतलब या मेल गोनोफोर में खुलती है, मेल गोनोपोर में खुलती है, जो कि एनस के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद देखा जाए तो सिक्स्थ एंड सेवंथ सेगमेंट पर एब्डोमिनल के जो होता है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ये मशरूम शेप्ड की ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसे हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मतलब कहते हैं। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह कार्य करती हैं। तो यही सब चीज़ें आगे दी हुई हैं। तो इसमें पतले मतलब वास डिफरेंस भी मतलब निकले होते हैं प्रत्येक टेस्टिस से, मतलब पतले वास डिफरेंस निकले होते हैं, थिन वास डिफरेंस निकले होते हैं। जैसे दो टेस्टिस होता है तो दो वास डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ से अगर देखें द इजैकुलेटरी डक्ट्स ओपन इनटू गोनोफोर वेंट्रल एनस, मतलब ये भी हमने आपको बताया। ईच कैरेक्टरिस्टिक्स शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट व्हिच फंक्शन इज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो इसका फंक्शन जो होता है एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह होता है। द एक्सटर्नल जेनेटालिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोपोफाइसिस और फाइलोमियर काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेल गोनोपोर। तो भैया मेल गोनोपोफाइसिस या फाइलोमियर जो होता है एक्सटर्नल जेनेटालिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जो कि फाइलोमियर काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर देखा जाए फाइलोमियर जो होता है काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो मेल गोनोपोर को सराउंड करता है, ठीक, घेरने का काम करता है। स्पर्म जो होता है सेमाइनल बेसल में स्टोर होते हैं तथा बंडल के रूप में ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें आगे दी हुई हैं। तो ये हम देखते हैं कि मतलब क्या दी स्पर्म आर स्टोर्ड इन दी सेमाइनल वेसल्स and are glued together in the form of bundles called spermatophore, जिसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं, which are discharged during copulation, जो कि copulation के ड्यूरिंग निकाल दिए जाते हैं। The female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally in the 2-6 segment abdominal segment. Each ovary formed a group of 8 ovarian tubules, ovarioles या ovarioles, जिसे हम ovarioles कहते हैं, मतलब containing a chain of developing ova। तो भैया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें दो बड़ी ओवेरी होती हैं, जो कि ओवेरी होती हैं वो 2nd और 6th सेगमेंट मतलब एब्डोमिनल सेगमेंट के लेटरल साइड पर पाई जाती हैं। सेगमेंट आप याद रखेंगे। तो भैया जो मेल वाला था वो मेल वाला किस सेगमेंट पर पाया जाता है और फीमेल वाला किस सेगमेंट पर पाया जाता है? तो मेल वाला 6th और 7th सेगमेंट पर था, और फीमेल वाला जो भैया है वो 2nd एंड 6th पर है, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रत्येक ओवेरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो मतलब
जिसे हम ओवेरियोल्स बना कहते हैं, ठीक। तो ये एक ग्रुप पाया जाता है। ओवेरी जो होता है ये डेवलपिंग ओवा की एक चैन पाई जाती है, मतलब इनमें ओवेरी में जो होता है ये जो ओवा डेवलप होता है वो एक चैन पाया जाता है, मतलब एक लंबी चैन की तरह होती है, ठीक। तो प्रत्येक ओवेरी की ओविडक्ट जो होती है एक मीडियन ओविडक्ट मतलब बेजाइना बनाती है, ठीक। ओवेरी की जो ओविडक्ट्स होती हैं ये मिलकर एक मीडियन ओविडक्ट बनाती हैं जिसे हम बेजाइना कहते हैं, ठीक। और बेजाइना जो होते हैं जो जेनाइटल चैम्बर में खुलती है, जो कि जेनाइटल चैम्बर में खुलती है, और इसके 6 सेगमेंट में एक पेयर स्पर्मेथिका पाया जाता है जो कि जेनाइटल चैम्बर में ये भी खुलती है, ठीक। तो स्पर्म जो होता है स्पर्मेटोफोर द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये आप ऐसे पढ़ लें। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया था। तो ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवेरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियल ओविडक्ट कॉल्ड वेजाइना व्हिच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। ये पेयर ऑफ स्पर्मेटिका प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट व्हिच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेटोफोर। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर encased in capsule called ootheca. Ootheca is dark reddish blackish brown capsule about 3 to 8 मतलब 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। एंड they are dropped glued to a suitable surface usually in a crack or receive of a high relative humidity near a food source। तो ये चीज़ें दी हुई हैं कि भैया जो ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो इनके फर्टिलाइज इग एक कैप्सूल में बंद होते हैं, ठीक। तो इनके जो फर्टिलाइज इग होते हैं वो एक कैप्सूल में बंद होते हैं जिसे हम ऊथिका कहते हैं। और ऊथिका जो होता है भैया ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है या ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, ठीक। डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है मतलब। और ऊथिका की जो लंबाई होती है भैया वो 3 से 8 इंच मतलब 3 से 8 इंच मतलब 8 मिलीमीटर इसकी जो होती है ये इसकी लंबाई होती है ऊथिका की। इसके बाद देखा जाए तो ये ऊथिका जो होते हैं दरारों मतलब क्रैक मतलब ऐसे दरार आ जाते हैं जैसे दीवार में, तो ये दरारों द्वारा मतलब क्रैक या सर्विस में ह्यूमिड तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं, ठीक। तो ये देखा जाए तो ऊथिका इस में दरारों में मतलब ह्यूमिड तथा भोजन वाले फूड वाले प्लेसेस पर चिपका दिए जाते हैं। अगर देखा जाए एवरेज 1 फीमेल जो होती है भैया 9 to 10 ऊथिका उत्पन्न करती है मतलब प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो दी डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज फोरोमेटाबुलस, ठीक। फोरोमेटाबुलस मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। मतलब जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है भैया ये पोरोमेटाबुलस टाइप का होता है, यानी कि इसके डेवलपमेंट में निम्फल स्टेज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। निम्फल स्टेज क्या होता है भैया? निम्फल जो होता है एडल्ट के समान दिखा, निम्फ जो होते हैं वो एडल्ट के समान दिखते हैं। और निम्फ में जो होता है ग्रोथ भैया वो मोल्टिंग के द्वारा होती है। निम्फ में जो होता है ग्रोथ जो होता है वो मोल्टिंग के द्वारा होती है और अबाउट 30 टाइम्स मतलब और लगभग 30 टाइम्स मोल्टिंग के बाद यह एडल्ट बदल जाता है। जब निम्फ का ग्रोथ होता है तो या इसका ग्रोथ मोल्टिंग के द्वारा होती है और जब 13 बार मतलब मोल्टिंग हो जाता है तो यह निम्फ जो होता है एडल्ट में बदल जाता है। अगर देखा जाए तो लास्ट से पहले वाली जो निम्फल स्टेज में विंग्स पैड पाई जाती थी, ठीक। तो विंग्स जो होते हैं केवल एडल्ट कॉकरोच में पाए जाते हैं, ये चीज़ दी गई हुई है। तो विंग्स ओनली एडल्ट कॉकरोच में पाए जाते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच जो होते हैं वाइल्ड आर नॉन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस येट, मतलब जो होती हैं बहुत सारी मतलब कॉकरोच जो होती हैं वो वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती हैं कॉकरोच की, इनका कोई मतलब इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस नहीं होता है। कुछ स्पीसीज जो होती हैं मनुष्य के हैबिटेट के मतलब चारों ओर मतलब फलती फूलती हैं, जो दिया गया है कि मतलब ये फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट विद देयर स्मेल एक्सक्रीटा। दे कैन ट्रांसमिट ये वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाई कंटामिनेटिंग फूड एंड मटेरियल। ये पेस्ट की तरह कार्य करती हैं क्योंकि ये मतलब फूड को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपनी स्मेली एक्सक्रीटा के द्वारा मतलब कंटामिनेशन भी करती हैं, ठीक। और ये फूड मटेरियल्स के कंटामिनेशन
द्वारा बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज को भी ट्रांसमिट करती हैं। तो ये आपका कॉकरोच ख़त्म हुआ। इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। तो इसके डायग्राम में भैया ये इसका टेस्टिस हो गया, ये देखिए गोल गोल इसका टेस्टिस हो गया, ये फैलिक ग्लैंड हो गया, ये स्मॉल टिब्यूल्स इसमें दिए गए हैं, ये इसका लॉन्ग टिब्यूल्स हो गए, ये सेमाइनल वेसिकल हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, इसका इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, राइट फेलोमियर हो गया, ये वेंट्रल फेलोमियर हो गया, और इसके बाद ये इसका एनल सरसस हो गया, एंड इसके बाद ये कॉर्डल स्टाइल हो गया, और ये इसका स्यूडोपिन हो गया, स्यूडोपेनिस हो गया, ये टेटिलेटर हो गया, ठीक, टिटिलेटर, और लेफ्ट फेलोमियर ये हो गया। देखो कैसे कैसे वर्ड बायो यूज करता है, ठीक। तो इसीलिए बायो लिए थे हम लोग ना, मतलब 12th में आप इसीलिए बायो लिए थे कि मतलब इतने अच्छे अच्छे वर्ड पढ़ने को आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी रही होगी, तो शायद इसीलिए आपने बायो लिया था। तो ये हमारा जो ए वाला था, मतलब ये मेल वाला हो गया, जिसे इसकी एक ही पहचान है भैया, इसके पास स्यूडो पेनिस पाई जा रही है। तो स्यूडो पेनिस पाई जा रही है, तो पेनिस मेल में होता है, तो ये मेल का कैरेक्टर पाया जा रहा है इसमें, तो ये मेल का डायग्राम हो गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक। और इसके बाद ये फीमेल का डायग्राम हो गया। फीमेल का अलग दिख रहा है, ये ओवेरी ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट वेजाइना पाया जा रहा है, मतलब ये वेजाइना इसका हो गया। इसके बाद ये कोलेटरल ग्लैंड्स भी इसमें पाई जा रही हैं दोनों तरफ। इसके बाद ये जेनाइटल चैम्बर इसका हो गया। जेनाइटल चैम्बर के बाद ये इसका वेस्टिबुलम हो गया, जिससे जेनाइटल पाउच दोनों को मिला के जेनाइटल पाउच कहते हैं, ठीक। और ये इसका गोनेपोफाइसिस हो गया। तो ये सब चीज़ें दी गई। स्पर्मिते का जो होता है 1 पेयर होता है, 6 सेगमेंट पर पाया जाता है। ओवेरी 1 पेयर होता है, 2 से 6 सेगमेंट पर पाया जाता है। ये 7 सेगमेंट पे मतलब इसका कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना पाया जाता है। तो इस तरह से भैया आपका चैप्टर कॉकरोच भी कंप्लीट हुआ। तो मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्ट को मतलब 3 पार्ट में मैंने भी कराया। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हुआ दोनों की वजह से, मतलब 3 पार्ट में कराने की वजह से, तो थोड़ा समय लिया। तो अच्छे से मैंने कवर भी किया, मतलब हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया, कहीं भी मतलब ऐसी चीज़ों को स्किप नहीं किया है, जितना हो सका है भाई। अब ये मान के चलो एक तरह से एनसीईआरटी का लास्ट रिवीजन मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो यहाँ आप सीख नहीं सकते हैं। बाकी मैंने ज़्यादातर सिखाने की कोशिश किया है। बाकी अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आप एक बार भी अपने टीचर से पढ़े हुए हैं, एक आध बार कभी नोट से रिवाइज किए हुए हैं, तो ये आपको पूरा हेल्प करेगा, मतलब पूरा इसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। ये चीज़ मैंने पहले बताया था कि जो कि आपके ये सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिनकी एनसीईआरटी छूटी हुई है, तो ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए हैं। तो बाकी अब आपकी इच्छा, आप कैसे पढ़े हुए हैं आप ही जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, सेल को कवर करेंगे, सेल स्ट्रक्चर और सेल साइकिल को मतलब 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।